सजिटेरियस वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहा है उसके माइंड में क्या चल रहा है। चलिए ये देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड सजिटेरियस। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके द हर्मिट। ओके अकेला रहना चाहता है। Nine of Pentacles, Seven of Swords, Page of Swords, King of Pentacles. ओके वर्गो है क्या? आपका पार्टनर वर्गो है क्या? वर्गो भाई बहुत खतरनाक ज़ोडिएक है, ठीक है। वैसे मुझे ऐसा कोई है नहीं वर्गो से नफरत पर्सनली जो मैंने कहा, बट यार बहुत खतरनाक ज़ोडिएक है वो एक्चुअल में, ठीक है। उनको अपना स्पेस चाहिए, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाओगे उनको लेकर, आप समझ नहीं पाओगे वो चाहता क्या है या चाहती क्या है। थोड़े से है बट एक्चुअल में वो आपका साथ ही चाहते हैं, ठीक है। वो भी बहुत प्यार करते हैं आपसे बट उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है। आई डोंट नो कि आप किस पर्सन से डील कर रहे हो, पर मैं एक बात बता रही हूँ, जैसे कि हैं तो प्यारे ही, बहुत प्यारे क्रिएचर है अर्थ के, बट वही है कि समझना तो सबको वैसे मुश्किल है। मैं एक ही बात क्यों ही करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जो भी आपका पार्टनर है वो आपसे आइसोलेट हो रहा है या अपना स्पेस और टाइम चाहता है, और अभी बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, आपको पुश कर रहा है, ठीक है। आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, नो डाउट, कोई बात ही नहीं है। पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है ना, या तो आप में उतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना आप हो, ठीक है। अगर ये कोई नया पर्सन है और देख रहे हो, या ये पर्सन जान के अभी आपको खुद से दूर कर रहा है, ढकेल रहा है, पुश कर रहा है, और अभी आपको नहीं चूज़ कर रहा है इस समय पर, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन हो सकती है, या फिर जितना इंटरेस्ट आपको उसको अभी नहीं है अपना इंटरेस्ट, ठीक है। उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे उसको काम करने की ज़रूरत है। आपसे बात करने के लिए कम्युनिकेशन से भाग रहा है ये, ठीक है। उसे स्पेस चाहिए, ठीक। और हर्मिट का कार्ड यही दिखाता है, जब तक उसको क्लैरिटी नहीं मिल जाती या रास्ता नहीं मिल जाता, या जिस चीज़ को खोज रहा वो नहीं मिल जाता, तब तक ये शांत नहीं बैठेगा, ठीक है। ऑलरेडी हो सकता है इसकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से ये भी ऐसा कर रहा है। हमें लगता है कि क्यों कम्युनिकेशन अचानक से बंद हो गई है, क्यों बात नहीं हो रही। या फिर मैं एक बात कहूँगी, जैसे कि मैंने कहा, वैसे ये दोनों ही आप दोनों करियर ओरिएंटेड हो काफ़ी ज़्यादा, और उसमें बहुत पेशेंस है एक्चुअल में इस इंसान में। आप में थोड़ा सा कम हो सकता है लेकिन उसमें बहुत ही है, ठीक। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ना, कि अभी वो शायद इतना इंटरेस्ट ले नहीं रहा जितना आप ले रहे हो, तो उसे टाइम लगेगा इस चीज़ में, और एनर्जीज चेंज होती है फिलहाल के लिए। अभी तो जो एनर्जीज है वही बता रही हूँ मैं, वो अभी भाग रहा है कनेक्शन से। कभी कभी होता है इंसान भागता है, लव में ऐसा भी होता है, कभी चेस करोगे कभी भागोगे, ठीक है। कभी कुछ तो कभी कुछ, तो अभी ये भाग रहा है ऐसा लग रहा है आपसे, या ऐसी कुछ बातें जो छुपा रहा है, ये बता नहीं रहा है खुलकर अपने प्रॉब्लम्स को, लाइफ में क्या चल रहा है या क्या सीन है इसका, ठीक है। आई मिस यू। सी क्यों कर रहे हो फिर, जब मिस करना ही है तो ये क्यों करना है फिर मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आती इनकी, बट आई डोंट नो ये क्यों है। ओके आप मुझे बताइएगा कि सच में ऐसा है कि नहीं। आपका पार्टनर ड्रिंक करना, अरे कभी, अरे एक बार कर लियो, क्या पता जब से आपसे बात ना हो रही हो। सी द अंडर प्रेशर, एनजाइटी, डिसीजन, टाइम रनिंग आउट, इसकी खुद की लाइफ में इस पर बहुत प्रेशर चल रहा है, पर ये पर्सन इसी वजह से शायद आपको थोड़ा सा दूर ढकेल रहा है, दूरी बना रहा है। खुद ही किसी तरह की डिप्रेशन एनजाइटी में है, और हो सकता है किसी चीज़ को लेके टेंशन है, ओके। पर ये मिस करता है आपको, ठीक है। ये मिस वाली एनर्जी है, आपकी एनर्जीज को मिस करता है। बट अगर आप मान लीजिए, कभी कभी क्या होता है, जो सामने वाला पर्सन है ना, वो सिर्फ आपसे सिर्फ फ्रेंड रहना चाहता है, बट आप अपने दिल की बात उसको बता देते हो, ठीक है, और उसको बस फ्रेंड रहना आपके साथ। तो अब क्या है कि वो तो आपको खुद से पुश करेगा कि नहीं यार मुझे तो नहीं रखना है तुम्हारे साथ वैसा वाला रिश्ता, बट अपने फ्रेंड को तो मिस करेगा ना, ठीक है। बहुत तरीके की चीज़ होती है। अब हो सकता है इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स ही हो आपको लेके बहुत, बट ये अभी आपको किसी चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर पा रहा, या अभी टाइम नहीं है, बात नहीं कर पा रहा, पर ये मिस बहुत करता है, ठीक है। ये पर्सन मिस बहुत करता है, टाइम नहीं दे पा रहा किसी रीज़न की वजह से,
हो सकता है ये पर्सन भी टैरो रीडिंग्स देखता हो या रीडिंग्स लेता हो या जानने की कोशिश करता हो कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि बात तो हो नहीं रही यहाँ पे दिख रहा है। और हो सकता है कि इसने ड्रिंक्स एंड ऑल कोप अप करने के लिए दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने फिरने में इसने ड्रिंक्स एंड ऑल ये सब चीज़ें की हों, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है कि किसी तरह की टॉक्सिक लाइफस्टाइल में ये फंसा हो या फंस गया हो, ठीक है। अगर आपको कि नहीं नहीं इसने ये तो नहीं पीती है, ये तो नहीं पीता है, अरे एक बार तो कोई भी पी सकता है, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, पहली बात, राइट। ऑब्सेशन इसका है आपसे, विड्रॉन, इंट्यूशन, हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी। ओह माय गॉड, ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करता है, ये पर्सन जानने की कोशिश करता है बार बार कि आप क्या फील कर रहे होगे। एंड सी द ओनली यू डिवोटेड एंड अटैच एंड क्रेव। यस, ये पर्सन सोचता आप ही के बारे में है, ठीक है, और बहुत ऑब्सेस भी है आपसे, पर अभी अकेला है, अभी आपसे दूर है, ये दूरी बना रहा है, ठीक है। पर टेलीपैथी आपसे बात करने की कोशिश करना, आपके बारे में जानना, सॉन्ग्स के थ्रू बात करना। जब सॉन्ग सुनता है उसको लगता है कि आप ऐसा कह रहे हो। ये कितना प्यारा एहसास है जब कोई ऐसा फील करता है, बट वो ना अपना जैसे अपना प्यार उसने या आपके लिए जो फीलिंग्स है वो खुद तक ही रख ली है समेट कर। वो आपको ना उतना बता नहीं पाता। आपका पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको बता भी नहीं पाता वो क्या फील करता है आपके लिए, ठीक है। इसीलिए प्रॉब्लम यही है, वो अकेला है, लोनली, अकेला रहना चाहता है, मिस कर रहा है पर बोलता नहीं है, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। उसको है ऑब्सेशन आपसे, मैसेज पहुंचाना चाहता है, पर ये पता नहीं क्यों आपको दूर ढकेल रहा है। लेट्स सी क्या रीजंस हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड, क्यों हो रहा है ये और क्या चाहता है ये इंसान सैजिटेरियस से। यूनिवर्स प्लीज गाइड। Too busy, ambivalent. You say you want a lover, but you are not all in. Take time to figure out what you want. Hard to get. You are missing opportunity by playing too hard and get some. Oh my god. ये पर्सन ये चाहता है आप चेस करो इसे। वेरी गुड, अच्छा प्लेयर है। You say you want a lover, but you are not all in. Take time to figure out what you want. इसे समय लगेगा सोचने के लिए कि इस कनेक्शन से ये क्या चाहता है, ठीक है। और ये अपने ऊपर बहुत हार्ड होता है। एक्चुअली ये वर्गो करते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता ये सही में आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, पर हो सकता है किसी ऐसे इंट्रोवर्ट से कर रहे हो शायद, जो ऐसा है एक्चुअल में, ठीक है। और ये आपको दिखाता है कि बहुत बिजी रहता है, एक्सक्यूज़ देता है, नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, या फिर मैं रिलेशनशिप के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे, क्योंकि इसको अपना स्पेस चाहिए एक्चुअल में। ये जो कर रहा है, ये करना चाहता है, उसके लिए वो स्पेस चाहिए इसे। टाइम ना दे पाना भी एक इशू हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। ऐसा नहीं कि कनेक्शन अच्छा नहीं है या जो भी है, पर अगर ये काम करता है, ठीक है, कमा रहा है, अर्निंग है, या जो भी है ये पर्सन, मेल और फीमेल, ठीक है, तो इसको अपनी उस प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहना पड़ता है, जिसकी वजह से हो सकता है अपनी पर्सनल लाइफ में आपको इतना ज़्यादा अटेंशन या टाइम नहीं दे पा रहा हो, ठीक है। और कभी कभी इसे थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि ये तो पूरी तरीके से है, पर आप पूरी तरीके से इस कनेक्शन में नहीं हो, ठीक है। ये भी ऐसा फील होता है। और ये अभी थोड़ा सा हो रहा है कि मुश्किल हो रहा है इसके लिए। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो ना, ये सिंगल रह लेगा, लेकिन दोबारा चांस देने के बारे में 10 बार पहले सोचेगा, उसके बाद देगा, उस तरीके का ये पर्सन है। लेट्स सी इसकी इमोशनल फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड सैजिटेरियस। Mistrust. Your doubts is your doubt is killing trust between us, okay? Possessiveness, yes. And clarification. I'm not explain myself. I know I am right. ये तो वर्गो ही है। नहीं, ऐसा पर्सन राहु से भी ग्रसित हो सकता है काफ़ी। तो आई एम नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। या यहाँ पे ईगो फाइट चल रही है और इस कनेक्शन में शायद किसी को क्लैरिफिकेशन चाहिए पर सामने वाला नहीं दे रहा है। और पॉजिटिवनेस भी ज़्यादा, ये पर्सन है,
yes आई एम सेल्फिश, आई कांट टॉलरेट योर एब्सेंस, yes आई एम वेरी पजेसिव। ठीक है, आप हो या वो हो, दोनों में से कोई ऐसा है जिसके वजह से ये योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस, एंड इस तरह की चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, उनकी भी, उनको ये इश्यू हो सकता है, या तो आप बहुत पजेसिव हो तो प्रॉब्लम है, या वो बहुत पजेसिव हैं, उन्हें क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई दे, और कोई एक पर्सन है जो देने को तैयार नहीं है। ठीक है, वो डाउट करता है या आप बहुत डाउट करते हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस एंड दिस इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके कनेक्शन में ना प्रॉब्लम्स बन रही है। ठीक, इमोशनली भी वो काफ़ी हैवी आया उनकी एनर्जीज। तो ये पर्सन ना एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले रहने वाले लोग होते हैं, जिन जो बहुत जल्दी किसी को डेट नहीं करते हैं, या तो अगर डेट कर भी लिया ना तो उनको ना अभी ये बड़ा मुश्किल होता है उस कनेक्शन में, और वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव या पजेसिव होते हैं, या फिर उनको ऐसा होगा कि मुझे मेरी स्पेस चाहिए, जिससे मैं हमेशा सिंगल, जैसे सिंगल बन के रहना चाहते हैं पर कोई पार्टनर भी हो नहीं चाहिए। मतलब वो जो सिंगल वाली लाइफ होती है ना, अपनी मज़े से लाइफ जिए, कोई रोक टोक ना हो, पर मेरे पास पार्टनर भी हो, तो सब कुछ तो उनके हिसाब से नहीं हो सकता ना, पर चीज़ें होती हैं, कुछ लोग होते हैं। ठीक है, ओके, इट्स ओके, चलता है। देख लेते हैं क्या है मैसेज आपके लिए यहाँ पर। टाइमिंग, यहाँ पेशेंस एंड एनजाइटी है, इसमें जो होगा वो यूनिवर्स ही कर सकता है, क्योंकि अब सामने वाला तो बहुत इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है यहाँ पर, और मतलब अभी के लिए फ़िलहाल जैसी एनर्जी है यहाँ। स्पाइंग, दिस पर्सन स्पाइंग ऑन यू। ओके, यहाँ पे अगर आप दोनों में से कोई भी एक माफ़ी मांग लेगा ना तो रिश्ता बच जाएगा। मांग लो यार, माफ़ी मांग लो, कह लो चलो ठीक है भाई मेरी गलती है, मान लिया, चाहे हो ना हो। रिश्ता बचाने जिसके लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो फिर वो झुकेगा ही, क्या ही कर सकते हैं। इस रिश्ते में होता ही है, कोई एक को तो घुटने टेकने नहीं पड़ते कि चलो ठीक है भाई तुम जीते हम हारे। ठीक है, तो इस एक्चुअली इसमें बहुत एनजाइटी इस पर्सन को भी बहुत हुई है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है ना, हमें अपने पार्टनर से, या फिर क्या होता है हम इल्यूजन में होते हैं, हमें से इसने कह दिया ना कि मैं ही सही हूँ। ठीक है, तो जहाँ पे जिसको लग रहा होता है ना मैं ही सही हूँ तुम गलत हो, वहाँ वो इंसान इल्यूजन में ही है। ठीक है, वो रिश्ता बचाने के बारे में नहीं सोच रहा, वो ये देख रहा है कि मैं ही सही हूँ, मैं तो नहीं झुकूंगा, मैं तो ईगो में रहूँगा। ठीक है, और शायद उसको अपनी वर्क लाइफ और बिजनेस, मतलब सॉरी, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये पर्सन ज़रूर आपको सर्च करता है ऑनलाइन, सी, ठीक है, स्टॉक करता है ये पर्सन आपको, इसको बहुत एंजाइटी होती है। अकेला रह लेगा, ठीक है, पर चीज़ें आके ठीक नहीं करेगा, और चेक भी करता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे वो डिवाइन टाइमिंग और पेशेंस का, बस अगर डिवाइन टाइमिंग पेशेंस आ गया तो यूनिवर्स कह रहा है कि पेशेंस रखो, चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, लाइफ सही होगी। हो सकता है आप भी काफ़ी एंजाइटी देख रहे हो। ठीक, और आपकी लाइफ में भी आपका प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रही है, तो प्लीज़ पहले कोशिश करिए उसे बैलेंस करने की, तब चीज़ें आपकी सही होंगी। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी में रहने का कोई मतलब नहीं है। पर्सन तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना, रिजिड, मैं तो नहीं बदलूँगा, मैं तो यही सोचता हूँ, सिंपल तो सिंपल, वैसी वाली एनर्जी एक्चुअल में। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।